मौसम बदलते रहते हैं, है ना। परसों कैसा मौसम था, आज कैसा मौसम है। मौसम बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, है ना। हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और जिन लोगों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, जिन लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो लोग भी बदलते रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन इस सारी अस्थिरता के अंदर भजन 68 परमेश्वर की महानता के बारे में बात करता है। परमेश्वर कहता है वो सीना पर्वत के समान है। वो कहते हैं ऊंचे ऊंचे शिखर वालों, 16 पद में लिखा है, हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो। परमेश्वर के पर्वत को घूरते हो, जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाह लिया है। भजन 125 में भी कहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। इन सारे बदलाव की परिस्थितियों के बीच में हमारा एक ऐसा महिमा में परमेश्वर है जो स्टेबल रहता है, जो शक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर ने मुझे जिस बात को बताने के लिए प्रेरित किया, वो पद 19 है, जो उसके कोमल और व्यक्तिगत देखभाल को हमारे जीवन में बताता है। यदि आप आकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, यदि आप ऐसी साइंस जो नक्षत्रों की पढ़ाई करती है, जिसमें खगोल विद्या और ये सारी बातें हैं, आप पाएंगे कि वैज्ञानिकों ने इतने सारे नक्षत्र ढूंढ लिए हैं जिनके बारे में पहले कभी किसी को पता भी नहीं था, जो पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, वैज्ञानिक अभी ऐसे और नक्षत्रों को और ग्रहों को ढूंढ भी नहीं पाए हैं जो इस सारी गैलेक्सी के अंदर है, जो इस सारी सृष्टि के अंदर है। और समय बीतता जाएगा, और ढूंढते जाएंगे और ढूंढते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इन सारे ग्रहों को, इन सारे नक्षत्रों को, इन सारी वस्तुओं को नाम ले लेकर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा महान, शक्तिमान, शक्तिशाली, सामर्थी परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, वही परमेश्वर के बारे में पद 19 क्या कहता है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। ये सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, ये सब वस्तुओं को बनाने वाला परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आज संडे है, आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। वो ये नहीं कहता आज मंगलवार है या बुधवार है या वीरवार है, मैं आज तुम्हें मिलने के लिए आया हूं। वो हमेशा का परमेश्वर, वो सदैव का परमेश्वर, वो हर दिन का परमेश्वर है। हालेलुया। आज 3 बातें हम इसमें से सुनेंगे और मैंने शीर्षक दिया है हमारा प्रतिदिन का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रतिदिन का परमेश्वर, आर डेली गॉड, आर डेली गॉड। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हम में से कोई ऐसा है जो रविवार का विश्वासी है? क्या हम में से कोई ऐसा है जो रविवार का विश्वासी है? या हमारे संदर्भ में कहें मंगलवार, बुधवार या वीरवार का विश्वासी है जिस दिन केरसेल होती है? या तो रविवार का विश्वासी मत बनिए, सोम मंगल बुधवार का विश्वासी मत बनिए। यदि परमेश्वर प्रतिदिन का परमेश्वर है तो प्रतिदिन के विश्वासी बन जाइए। हालेलुया।
प्रतिदिन जब आप सो के उठते हैं, जब आपकी आंख खुलती है, उसी समय परमेश्वर आप पर आंखें लगाए हुए हैं और वो कहता है अब वो ये मुझसे मिलेगा, अब ये मुझसे बात करेगा, अब ये मुझसे थोड़ी सी वार्तालाप करेगा, अब ये मेरे वचन को उठाएगा। लेकिन कहते हैं कल तो वचन पढ़ा था, कल तो प्रार्थना की थी, आज छोड़ देते हैं, तो हम प्रतिदिन के विश्वासी नहीं रह पाते हैं। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो महीने में 2 संडे के विश्वासी हैं, है ना, महीने में सिर्फ 2 रविवार के विश्वासी हैं, क्योंकि एक के बाद छोड़ के आते हैं ना, है ना, एक के बाद एक छोड़ के आते हैं। कोई है जो महीने में सिर्फ 1 रविवार का विश्वासी है, बोले महीने में 1 रविवार काफी है, महीने में 1 संडे काफी है। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन के विश्वासी हैं, है ना, ऑनलाइन प्रार्थना सुन ली मैंने, ऑनलाइन प्रार्थना कर ली मैंने, अब कलीसिया में जाने की क्या जरूरत है। नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन हमसे मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, इसमें से परमेश्वर की विश्वास योग्यता कभी कभार की नहीं बल्कि हर दिन की विश्वास योग्यता है। जहां पर चीजें बदलती रहती हैं, जहां पर चीजें यदा कदा होती हैं, वहां पर परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं ओकेजनली तुमसे मिलने आऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं कभी कभार तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं वीकली या मंथली तुम्हारी सहायता करूंगा, या परमेश्वर ये नहीं कहता अब से मैं साप्ताहिक रूप से विश्वास योग्य रहूंगा या मासिक रूप से विश्वास योग्य रहूंगा, बाकी तुम अपना देख लो, है ना। सोचो परमेश्वर हमसे कहे हफ्ते में 1 दिन अब मेरी विश्वास योग्यता रहेगी, बाकी तुम अपने आप देखना अपना। मैं तो कहूंगा नहीं परमेश्वर, नहीं चल पाएगा, 1 पल भी नहीं चल पाएगा, 1 मिनट भी नहीं चल पाएगा, 1 घंटा भी नहीं, 1 दिन भी नहीं। परमेश्वर नहीं नहीं, तू ओकेजनल परमेश्वर मत बन, तू वीकली का परमेश्वर मत बन, तू मंथली का परमेश्वर मत बन। परमेश्वर तू मेरा प्रतिदिन का परमेश्वर बन जा, प्रतिदिन का परमेश्वर बन जा। जब इजरायली मिस्र के देश से निकले और मिस्र के देश से निकलकर जब वो वाचा की देश में जा रहे थे, तो परमेश्वर को तो पहले से पता था, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, 3 दिन 7 दिन में पहुंचने वाले नहीं है, इनको सालों लगने हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उनके भोजन का इंतजाम किया, परमेश्वर ने उनकी रोटी का इंतजाम किया। और परमेश्वर ने क्या कहा, अब से मैं हर हफ्ते आऊंगा और मन्ना बरसाऊंगा, तुम मन्ना इकट्ठा करके रख लेना। ऐसा कहा था। क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था हर दिन तुम्हें मन्ना मिलेगा। परमेश्वर ने हर हफ्ते का मन्ना उनको नहीं दिया, और परमेश्वर ने हर महीने का मन्ना उनको नहीं दिया। उनमें से कई लोग हमारी तरह चतुर थे, उन्होंने बोला क्या रोज रोज जाके परमेश्वर से मिलना है, क्या रोज रोज जाके मन्ना इकट्ठा करना है, आज 2 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं, आज 3 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं, आज 7 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं। और जब उन्होंने 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन का इकट्ठा किया, तो 1 दिन का छोड़ के बाकी सारा क्या हो गया, सड़ गया। परमेश्वर दे सकता था वीकली का, परमेश्वर दे सकता था हर महीने का, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था मैं हर दिन इनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन इनके साथ विश्वास योग्य रहना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन इनके साथ मुलाकात करना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन इनके साथ भेंट करना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम और हव्वा को बनाकर जब परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा, तो लिखा है हर शाम को वो उनसे मिलने के लिए आया करता था। परमेश्वर ने दिन नहीं बांधा था, हर मंगलवार को मिलेंगे हम, है ना। हमारी मजबूरी, हम कहते हैं हम हर दिन हर हफ्ते मिलेंगे, है ना। लेकिन आपको बताऊं, कई कलीसियाएं ऐसी हैं जो प्रतिदिन मिलती हैं,
कई कलीसिया ऐसी हैं जहां पर कलीसिया के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, वहां पर आराधना चलती रहती है, प्रतिदिन लोग आकर वहां पर परमेश्वर से भेंट करते हैं। ठीक है, हम कलीसिया में नहीं आते हर दिन, ठीक है, हम कलीसिया में हर दिन मीटिंग्स नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने हमारे घर को भी एक मंदिर की तरह बनाया हुआ है, हमारे घर को भी एक कलीसिया की तरह बनाया हुआ है। क्या हर दिन हम परमेश्वर से भेंट करने के लिए अपने घर के कोने को पकड़ लेते हैं, अपने बिस्तर को पकड़ लेते हैं, अपने सोफे को पकड़ लेते हैं, अपने घुटनों पे आकर अपने फर्श पर आ जाते हैं? परमेश्वर कल मिला था लेकिन कल का कल चला गया। परमेश्वर आज मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, आज मैं तुझसे भेंट करना चाहता हूं। परमेश्वर हमसे रोज मिलना चाहता है। परमेश्वर रोज विश्वास योग्य होना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ नजदीकी का संबंध रखना चाहता है। अगर एक दिन हम उससे ना मिले, हमें लगने लग जाए आज मैं परमेश्वर से मिला नहीं, क्योंकि परमेश्वर को तो लगता है, परमेश्वर तो चाहता है हमसे रोज मुलाकात करना। परमेश्वर तो चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के साथ रोज मिलते रहें, परमेश्वर के साथ रोज चलते रहें। और परमेश्वर इसमें बिल्कुल निरंतर है ना। और परमेश्वर ऐसा भी नहीं करता आज तूने कुछ ऐसा कर दिया, जा मैं कट्टी आज नहीं मिलूंगा तुझसे, है ना। परमेश्वर ऐसा भी नहीं करता है। कई बार होते हैं हमारे जीवन में, हम कई काम ऐसे कर जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते, है ना। सोचिए, आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप करके शैतान के बहकावे में आकर हव्वा ने फल खाया, और हव्वा ने फल जो है आदम को भी खिलाया। दोनों को पता भी लग गया कि ये दोनों नंगे हैं, और वो छुपी भी गए, और परमेश्वर को भी पता है कि उन्होंने पाप कर लिया। फिर भी परमेश्वर उस दिन भी आने से रुका नहीं, उस दिन भी वो आया। और कैसे आया? वो ढूंढते ढूंढते आया, वो ढूंढते ढूंढते आया। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमें पता है कि परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं, हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जहां पर हमें पता लग जाता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, उस समय हम परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते, लेकिन उस समय परमेश्वर ढूंढते ढूंढते आता है। आदम, आदम तू कहां है? हे मेरे बेटे तू कहां है? यदि हमसे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ गलती भी हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज मैं ये काम नहीं करूंगा, आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाऊंगा। और यदि आप नहीं भी जाएंगे तो परमेश्वर आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, परमेश्वर आपको खोजते खोजते आ जाएगा। तो क्या आप परमेश्वर के सामने प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बात को सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ परमेश्वर, मैं यहां हूं। लिखा है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। परमेश्वर की निरंतरता में ना, परमेश्वर की विश्वास योग्यता में, परमेश्वर, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? नए नियम में जो बातें में बताई गई, जो परमेश्वर के बारे में बताया गया है, परमेश्वर हमारे प्रत्युत्तर के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है ना। लोग क्या होते हैं, है ना, जैसा तू करेगा वैसा मैं करूंगा, तू हंस के बात करेगा मैं हंस के बात करूंगा, तू गुस्से से बात करेगा मैं गुस्से से बात करूंगा। लेकिन परमेश्वर के अंदर क्या खासियत है? परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है, यदि हमने परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता भी दर्शाई है, तो भी परमेश्वर यह नहीं कहेगा आज इसने अविश्वास योग्यता दर्शा दी, आज मैं इससे मिलने के लिए नहीं जा रहा। सोचो, आदम और हव्वा का वो काम ऐसा था जिससे आगे का पूरा भविष्य बदलने वाला था। उस काम से आगे का पूरा भविष्य बदलने वाला था, एक पूरा कोर्स चेंज हो जाने वाला था, एक बहुत बड़ी अनाज्ञाकारिता उन्होंने की थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका नाम पुकारते पुकारते वहां पर आया। क्यों? परमेश्वर प्रतिदिन आना चाहता था, परमेश्वर प्रतिदिन आना चाहता था। और वो मन्ना देने का कारण क्या था? प्रतिदिन उसे देने का कारण क्या था?
उनको ये बताना कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें इस जंगल में से लेकर जा रहा है, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वो दिन प्रतिदिन तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। यदि तुम इस जंगल में से जा रहे हो तो इस जंगल में से परमेश्वर भी होकर जा रहा है। हमें रोज हमारे साथ अपनी उपस्थिति को दर्शाने वाला वो परमेश्वर है, अपनी उपस्थिति को दर्शाने वाला। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर तू कहां चला गया, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मैं तेरे को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर क्यों मैं ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर हो गया। लेकिन सच बताऊं, परमेश्वर दूर नहीं हुआ होता, हम परमेश्वर से दूर हो गए होते हैं। वो वहीं होता है, वो उसी स्थान पर होता है, वो प्रतिदिन हमसे मिलने आता है, लेकिन हम उसे देखना बंद कर देते हैं, हम उसे महसूस करना बंद कर देते हैं, हम उसका अनुभव करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमारी आंखों को धुंधला कर देती हैं। जिन चीजों के अंदर से हम होकर जाते हैं, हम जो है उन चीजों को ज्यादा देखने लग जाते हैं और परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान कम हो जाता है। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 और 23 पद, वहां लिखा है प्रति भोर परमेश्वर की दया प्रति भोर नई होती रहती है, प्रति भोर परमेश्वर की करुणा नई होती रहती है। वो कल वाली दया हम पर नहीं करता है। इंग्लिश में लिखा है His mercies are new every morning। हर सुबह जब हम उठते हैं, हर मॉर्निंग क्यों लिखा है? क्योंकि सुबह उठ के हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हर सुबह जब उठते हैं हमारे सामने पूरा दिन पड़ा होता है, उस दिन की परिस्थितियां पड़ी होती हैं, उस दिन की आने वाली घटनाएं पड़ी होती हैं, कैसे हम उनका सामना करेंगे। तो परमेश्वर कहता है इससे पहले तू अपने बिस्तर से उठकर उस दिन की परिस्थितियों का सामना करे, अपने कर्जदारों का सामना करे, अपनी बीमारियों का सामना करे, अपनी गरीबी का सामना करे, अपनी अमीरी का सामना करे, अपनी परिस्थितियों में से तू 2-2 हाथ हो, उससे पहले मैं तुझे हर दिन के लिए नई दया देना चाहता हूं, है ना? हर दिन के लिए क्या देना चाहता हूं? वो कल वाली दया नहीं, वो परसों वाली दया नहीं। लेकिन हमने क्या किया? हम उठ गए, उठते ही हमारा पहला हाथ सीधा कहां चला गया? फोन पे चला गया। रात को किसका व्हाट्सएप आया था, रात को किसका मैसेज आया था, फिर हमारा हाथ ईमेल पे चला गया, रात को किसका ईमेल आया था, फिर करते करते हमारा हाथ इंस्टाग्राम पे चला गया, आज कौन सी नई रील आ गई होगी, आज क्या आ गया होगा, क्या सोशल मीडिया पे चला गया। हमने सुबह सुबह परमेश्वर की नई दया को ग्रहण करने से पहले हमने क्या कर लिया? अपने फोन को उठाकर इस संसार को ग्रहण कर लिया। और इससे क्या हुआ? हमारे लिए दया कौन सी अवेलेबल हो गई? जो कल वाली, परसों वाली, 4 दिन पहले वाली। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे 4, 5, 6 हफ्ते पहले, पिछले रविवार वाली दया नहीं देना चाहता। मेरे पास तो आज के लिए सुबह एक नई दया, नई भोर को नई दया तेरे लिए अवेलेबल है। तू मेरी ओर देख तो सही, तो मेरी ओर अपना मुख निहार तो सही। थोड़ी देर प्रार्थना कर लेने के बाद भी जैसे ही आमीन बोले, किसी पास्टर ने कहा हम प्रार्थना करने के बाद तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं जैसे उसमें से कोई ओटीपी आया हो और परमेश्वर को बताना हो ओटीपी आएगा, ओटीपी दे दो तो प्रार्थना सुन ली गई है ना? तुरंत ऑटोमेटिकली हाथ वहीं जाता है, आमीन। लेकिन हमारा हाल तो उससे भी बुरा है, सुबह उठते ही हमारा हाथ वहां जाता है। हर दिन परमेश्वर कहता है हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और ना केवल अमर है, वो प्रति भोर के लिए नई दया है, फ्रेश।
बिल्कुल फ्रेश देता है वो, क्योंकि उसे पता है कल की जो परिस्थितियां थी वो आज की परिस्थितियां शायद नहीं है, आज की परिस्थितियां शायद कल की परिस्थिति से ज्यादा विकट है, इसलिए और अधिक ताजा नई दया के साथ वो हमको भरना चाहता है। मत्ती 6 अध्याय उसके 11 पद में जब यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो यीशु ने क्या कहा, उनसे प्रार्थना करने को कहा, हमारी महीने भर की रोटी 1 दिसंबर 1 को दे देना नहीं। उसने कहा कैसे प्रार्थना करनी है, हमारी दिन भर की रोटी प्रतिदिन, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, हर दिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, ना केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बने रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसके 15 अध्याय में सिखाते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो तो फल लाओगे। और बने रहने का मतलब क्या है, प्रतिदिन हर दिन उसके अंदर बने रहना। ऐसा नहीं कि आज बने जाते हैं या आज कल छोड़ के परसों बने रहेंगे। या डाली ये नहीं कहती तो उसमें बने बने मैं थक गई हूं, मैं बोर हो गई हूं, 4 दिन का रेस्ट लेके मैं नीचे बैठ जाती हूं, लटकी लटकी बहुत दुख गए हैं मेरे हाथ। डाली ऐसे नहीं कहती। यदि डाली ऐसे कहेगी तो वो फल नहीं ला सकेगी, और यदि उसे फल लाना है तो प्रतिदिन उसे उस पेड़ के अंदर, उस वृक्ष के अंदर बने रहना पड़ेगा। चाहे वो उसके अंदर कितने भी फल आ जाए, चाहे उसके अंदर कितने भी कम या ज्यादा फल हो, चाहे वो बाहर से लटकी पड़ी हो, कैसी भी परिस्थिति के अंदर यदि उसे फल लाने हैं तो उसे उस पेड़ के अंदर, उस दाखलता के अंदर बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगले हफ्ते के लिए ताकत उधार लेने की कोशिश मत करो, है ना। जब आपके पास अपना होता है तो आप उधार लेते हैं? नहीं लेते। जब आपके पास अवेलेबल होता है तो उधार लेते हैं? नहीं लेते। जब हमारे पास अपना नहीं है तब हम उधार लेते हैं। हम क्यों ताकत इधर उधर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? क्यों हम इधर उधर से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब परमेश्वर ने ताकत हमें हर सुबह हर दिन अपनी मर्जी से देने के लिए परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहा हूं, तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम्हारे लिए अवेलेबल है, मैं दे रहा हूं तुम्हें। लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे। क्या रोज एक ही ताकत, रोज एक ही मन्ना, रोज एक ही चीज मिल रही है? हमें क्या याद आता है, जब हम संसार में थे तब तो बड़े मजे करते थे, जब हम यहां थे तब तो बड़े मजे करते थे। कुछ लोग अपनी गवाही भी इस तरह देते हैं, मैं इतना बड़ा था अब तो सब कुछ छोड़ के प्रभु में आ गया। जैसे कि जो हमारे पास था वो बेहतर था और उसको छोड़ के कुछ छोटा मोटा हमने ले लिया। नहीं है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, जो मैंने छोड़ा वो उसके सामने शून्य है जो मैंने पाया है। जो मैंने पाया है उसके सामने वो शून्य है जो मैंने छोड़ा है, बल्कि मैंने जो पाया है वो संसार को नहीं, वो स्वर्ग को पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार से ताकत उधार लेना बंद करें। परमेश्वर आपको दे रहा है, और कैसे दे रहा है? वो प्रतिदिन दे रहा है, वो हर दिन दे रहा है। वो हर दिन कहता है, पिछली ताकत पर भरोसा रखना बंद कीजिए, परसों की दया पर भरोसा रखना बंद कीजिए, पिछले हफ्ते की बातों पर भरोसा रखना बंद कीजिए। मैं तुम्हारे लिए एक नया काम कर रहा हूं, नया काम कर रहा हूं। तो पहली बात, परमेश्वर
वीकली का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मंथली का, मासिक, और परमेश्वर साप्ताहिक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रतिदिन का परमेश्वर है। और इसलिए हमें भी प्रतिदिन का विश्वासी बनना है, प्रतिदिन का परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का संबंध रखते हुए, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते हुए, प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करते हुए हमें परमेश्वर के साथ चलना है। दूसरी बात जो ये पद हमें बताता है, उस पद को फिर से पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। God doesn't just watch our burdens, he actually carries them. परमेश्वर सिर्फ हमारे बोझ को देखता नहीं है, वो हमारे बोझ को उठाता है। एक दर्शक और बचाने वाले के अंदर पता है क्या फर्क होता है? दर्शक कहता है आपका बोझ देख के, है ना, आपने बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है और आप चल रहे हैं, और आप चलते चलते आपको कोई व्यक्ति मिला, उसने देखा यार इसने बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। एक दर्शक पता है क्या कहेगा? मुझे आपके लिए दुख हो रहा है कि आपने इतना बड़ा बोझ उठाया है, बेचारा, है ना। जहां जहां संसार क्या कहेगा? बेचारा। अगर कोई विश्वासी है तो क्या कहेगा? प्रार्थना करूंगा आपके लिए। या फिर क्या कहेगा? मुझे आशा है जल्दी आप अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे, बस। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। एक पुरानी कहानी है, एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा भारी बोझ उठाकर चल रहा था, और जब वो चल रहा था तो साथ में ही एक बैलगाड़ी में एक व्यक्ति आया। उसने कहा भाई आपके सर पर बहुत बड़ा बोझ है, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उसने कहा थैंक यू, और वो गाड़ी में बैठ गया। लेकिन पता उसका बोझ अभी भी कहां है? उसके कंधों पर। उसने अपना बोरा अभी भी कहां रखा हुआ है? गाड़ी में बैठ गया, लेकिन बोझ कहां है? अपने कंधों के ऊपर उसने रखा हुआ है। तो उस आदमी ने कहा जनाब आप ये बोरा जो है फर्श पर रख दो, गाड़ी पर रख दो, अपने कंधों पर क्यों उठा रखा है? तो उस आदमी ने जवाब दिया नहीं 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 नहीं, थैंक यू, इतना ही काफी है कि आप मुझे लेके जा रहे हैं, इतना ही काफी है कि आप मेरा वजन उठा रहे हैं, मैं बोरे का वजन आपके ऊपर नहीं डाल सकता। कई बार परमेश्वर के साथ हम ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग दे दिया, काफी है, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग की टिकट दे दी, काफी है। अब अपनी बीमारी का बोझ मुझे खुद ही उठाना है, अपने कर्जे का बोझ मुझे खुद ही उठाना है, अपनी परिस्थितियों का बोझ मुझे खुद ही उठाना है, अपनी चिंताओं का बोझ मुझे खुद ही उठाना है, अपने स्वभाव का बोझ मुझे खुद ही उठाना है। लेकिन भजन संहिता 68 उसका 19 पद क्या कहता है? वो बताता है गाड़ी आपके और आपके बोझ दोनों को ले जाने के लिए मजबूत है। गाड़ी इतनी मजबूत है कि वो आपका बोझ भी उठा सके और आपके बोझ का भी बोझ उठा सके। वो इतनी मजबूत है, वो आपको भी लेकर चल सकती है, वो आपके बोरे को भी लेकर चल सकती है, वो आपकी चिंताओं को भी लेकर चल सकती है, वो आपकी बीमारी को लेकर भी चल सकती है, वो आपकी व्याकुलता को, आपके हर परिस्थिति को वो गाड़ी ढोकर लेकर जाने जितनी मजबूत गाड़ी है। हमारा परमेश्वर का कंधा इतना मजबूत है कि ना केवल वो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, बल्कि स्वर्ग पहुंचने तक आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक एक्टिव भागीदार है, एक सक्रिय भागीदार है ना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि संसार को बनाया और बनाकर छोड़ दिया, है ना। परमेश्वर ने संसार को बनाकर छोड़ नहीं दिया, बोले चाबी भर दी इसके अंदर। परमेश्वर ने संसार को बनाया और चाबी भर दी। पुराने समय में खिलौने आते थे ना, चाबी भर देते थे उसके अंदर और वो उल्टा घूमती थी। फिर जब तक वो उल्टा घूम के पूरी तरह से रुक नहीं जी तब तक चलती रहेगी।
परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर खुद उसके साथ शामिल हो गया, संसार के साथ। हालांकि परमेश्वर संसार में सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि यह संसार कैसे चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले। परमेश्वर उसमें भागीदार है और हमारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लेता है। वो दूर खड़े होकर यह नहीं कहता काश तुम्हारा बोझ कम हो जाए, काश तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, काश तुम चंगे हो जाओ, काश तुम कर्जा तुम्हारा, नहीं नहीं, वो कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ भी उठा सकता हूं, मैं तुम्हारा कर्जा भी उठा सकता हूं, मैं तुम्हारी बीमारी भी उठा सकता हूं, मैं तुम्हारी चिंताएं भी ले सकता हूं, मैं तुम्हारे जीवन के हर दिन की बातों को संभाल सकता हूं। आपको बताऊं, there is nothing too big that God cannot handle। कुछ भी इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर उसे संभाल ना सके। अगली बात, कुछ भी इतना छोटा नहीं है कि परमेश्वर उसको ना संभाले। समझ में आई बात आपको? आपकी परिस्थिति इतनी बड़ी भी नहीं है कि परमेश्वर कहे भाई मेरे बस की तो बात नहीं, और पर आपकी परिस्थिति इतनी छोटी भी नहीं है कि परमेश्वर कहे मेरे को क्या कह रहा है, अपने आप कर ले। नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन की हर बड़ी, हर छोटी और हर जटिल परिस्थिति के अंदर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। देखिए कौन सी हर बड़ी, हर छोटी और हर जटिल। आपको पता है मैं कुछ कई बार ना सिली प्रार्थनाएं करता हूं, है ना, आपको लगे ये कैसी प्रार्थना है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं किसी से मिलने जाता था, जैसे कुछ पेपर जमा करने हैं, कुछ असाइनमेंट जमा करना है, कुछ काम है, मिलने के लिए रास्ते में चलता चलता प्रभु टीचर ऑफिस में मिल जाए। हा? क्या प्रार्थना कर रहा हूं? प्रभु टीचर आज नहीं तो कल हो जाएगा। क्यों? लेकिन मैं अपनी छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को इन्वॉल्व करता हूं। अपनी छोटी छोटी चीजों के अंदर परमेश्वर को शामिल करता हूं। परमेश्वर ये नहीं कहता परमेश्वर ये तो मैं अपने आप संभाल ही लूंगा, परमेश्वर ये तो मैं अपने आप कर ही लूंगा, परमेश्वर इससे तो मैं ऐसा संभाल ही लूंगा, हो ही जाएगा। नहीं, लेट अस लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। ये दुनिया तो कहती है इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है डिपेंड रहो, मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। अपनी छोटी से छोटी, अपनी बड़ी से बड़ी, अपनी सरल से सरल, अपनी जटिल से जटिल परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। क्यों? क्यों? कुछ कहेंगे चेप हो रहे हो। चेप नहीं हो रहे हम। कुछ कहेंगे अब बिना मतलब परमेश्वर, नहीं, बिना मतलब परमेश्वर को तंग नहीं कर रहे, परमेश्वर ने कहा है आओ। और कहां लिखा है? मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों जाओ, आओ। क्या लिखा है? आओ, कम। वो बुला रहा है, कम। जब वो बुला रहा है और हम नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं परमेश्वर छोड़, मैं अपने आप संभाल लूंगा। संभाल ले फिर। और जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तुम कहते हैं परमेश्वर मैं आ गया, मैं पहले ही बुला रहा था मैं तुझे। क्यों परिस्थितियों को इतना बिगड़ने दिया तूने? जब पहले मैं बुला रहा था, आओ हे परिश्रम करने वालों, है ना, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप क्या सोचते हो कि विश्वासी लोग अपना बोझ परमेश्वर पर नहीं डालते? क्या विश्वासियों के जीवन में जो बड़े बड़े विश्वासी, जिनके अंदर बाइबल के अंदर जिनका वर्णन है, अब्राहम जैसे लोग, दाऊद जैसे लोग,
क्या उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, अपनी शक्ति से कर लिया? नहीं। और दाऊद तो क्या था, दाऊद तो शेर को फाड़ डालता था, वो तो भालू को फाड़ डालता था। लेकिन जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं आता हूं यहोवा के नाम से, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। उसने क्या किया? गोलियत के पास जाने से पहले उसके मन के अंदर, यदि आप दाऊद से पूछोगे, दाऊद गोलियत के पास जाने से पहले तेरे मन में क्या चल रहा था? दिमाग ठीक था तेरा? क्यों पंगे ले रहा था गोलियत के साथ? बोले मैंने पंगे ऐसे ही नहीं लिए, मुझे पता था। बोले क्या पता था? वहां जाने से पहले मेरी सीक्रेटली परमेश्वर से बात हो गई थी। और वो बात क्या हुई थी? उसने कहा, परमेश्वर, ये गोलियत जैसा बड़ा बोझ दानव मेरे सामने है। परमेश्वर ने कहा क्या हो गया तो मेरे ऊपर डाल दे। तो मैंने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। और एक्चुअली लड़ने मैं नहीं जा रहा था, लड़ने तो परमेश्वर जा रहा था। मैं तो केवल परमेश्वर के आगे आगे चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने, दाऊद ने क्या किया? अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, क्योंकि उसे पता था। और ये लिखने वाला, भजन लिखने वाला भी कौन है? दाऊद ही है। वो कहता है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। पौलुस और सिलास उस जेल के अंदर बंद हैं। परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और जेल के अंदर बंद करके उनके पैर काठ में ठोक दिए गए हैं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, ए पौलुस, हे सिलास, तुम उस जेल में बंद रहकर अपने पैरों को काठ में ठुकवाकर तुम कैसे प्रार्थना कर सकते हो? तुम कैसे आराधना कर सकते हो? वो कहेंगे हमारी सीक्रेटली परमेश्वर से बात हो गई थी। और वो बात क्या हो गई थी? कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए तुम्हें यहां पर रहना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं। जिसने तुम्हें काठ में ठोका है वही यीशु को ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनको सीक्रेट पता था। और वो सीक्रेट क्या था? मुझे अपना बोझ लेना है, और बोझ लेकर मुझे क्या कर देना है? परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। यहां पर जो ये वर्स है, इसके अंदर इब्रानी शब्द कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं कि उसका ट्रांसलेशन अगर हम करें तो ऐसे बनेगा, परमेश्वर हमारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लेता है ना? हिंदी में कैसे लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठा लेता है। लेकिन यदि इब्रानी शब्दों को देखें तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा रहेगा कि जैसे बोझ हमारे कंधों से शिफ्ट होकर परमेश्वर के कंधों पर, सेम एक्सपीरियंस है ना? देखिए, परमेश्वर के लिए हमारा बोझ उठाना कैसा है? परमेश्वर ने कहा हट गया। परमेश्वर कर सकता है ना? परमेश्वर यहां खड़ा है, सुमित भाई के कंधे पर बोझ है, परमेश्वर कहे ऐसा नहीं है। लेकिन जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं वो पता कैसे है? यहां पर अगर हम इसको दृश्य में देखें तो सुमित भाई परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर बहुत भारी है, परमेश्वर नहीं उठाया जा रहा, परमेश्वर मैं दबा जा रहा हूं। परमेश्वर का अच्छा, परमेश्वर ने सुमित भाई के कंधों से बोझ को उठाया और कहां रख लिया? अपने कंधे पर रख लिया। दैट इज द पिक्चर। तस्वीर ये नहीं है बोझ हट गया, नहीं, ये वाली पिक्चर नहीं है। बोझ को गायब कर देने वाली पिक्चर नहीं है। पिक्चर कैसी है? आपका बोझ लिया और अपने कंधे पर रख लिया। इसका मतलब somebody is carrying the weight। कोई तो है जो बोझ को उठा रहा है। बोझ गायब नहीं किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा था तेरा अनुभव अब मेरा अनुभव, तेरी परिस्थिति मेरी परिस्थिति, तेरा युद्ध मेरा युद्ध। युद्ध तो लड़ा जाना है ना?
परमेश्वर ने ऊपर से चुटकी नहीं बजाई या ताली नहीं बजाई और गोलियात नहीं, युद्ध लड़ा गया। और किसने लड़ा? परमेश्वर ने लड़ा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में एक राजा यहोशापात नाम के राजा की कहानी है। चारों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ है। 20 अध्याय का 10, 11, 12 पद पढ़ेंगे। वहां पर यहोशापात राजा कहता है, हमारा तो बस नहीं चलता, ये जो बड़ी सेना हमें घेरे हुए है उसके सामने हमारा बस। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज टू डिफिकल्ट। ये परिस्थिति बड़ी विकट है। और उसके आगे लिखा है, हमें कुछ सूझता नहीं है। सूझता का मतलब कोई सॉल्यूशन नजर, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ देखें, अंधकार ही अंधकार है। एक बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर है। परमेश्वर, ये जो बड़ी सेना आ रही है, इस सेना का हम क्या करें? क्या करें हम? वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके, उपवास करके अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। और परमेश्वर का आत्मा उतरता है। और परमेश्वर का आत्मा उतर के क्या कहता है? युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध यहोवा का है। पता है हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर हम अपना युद्ध देना भी नहीं चाहते। मैं ही लड़ूंगा, है ना? हम कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, कोई आके हेल्प कर, नो 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 नो, गलत, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपने आप मैं देखूंगा। इवन पासवान जब हमारी परिस्थितियों के अंदर आकर कहता है, आपको परामर्श की जरूरत नहीं पास्टर जी, ठीक है, आपको प्रार्थना की, हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, छुपाने की कोशिश। एक रील है ना, पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, सब कर रहे हैं, तभी दरवाजे पर घंटी बजी, कम कम, अंदर युद्ध चल रहा है, दंगल चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर आया, घंटी बजी, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम कहना ही नहीं चाहते हमारे जीवन की परिस्थितियां खराब चल रही हैं, हम बताना ही नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? लीपापोती करना चाहते हैं, लीपापोती करना चाहते हैं। अंदर सीलन है और बाहर वॉलपेपर लगा हुआ है ना? जिंदगी के अंदर सीलन है, दीवार अंदर की गल गई है, बाहर हमने वॉलपेपर लगा लिया। आजकल तो वो आ गए लकड़ी वाले, है ना? सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर धीरे धीरे वो दीमक, वो नमी दीवार को खाई जा रही है। परिवार खत्म हो रहे हैं, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन पास्टर जी, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा। क्यों? अगर पास्टर को पता लगा, पास्टर की पत्नी को पता लगेगा, पास्टर की पत्नी को पता लगा, उसकी सहेली को पता लगेगा, उसकी सहेली को पता लगा, उसकी और चर्च के और लोगों को पता लगेगा, फिर हम सब हमें ऐसे देखेंगे, ऐसे। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जो बात आप कॉन्फिडेंटली अपने पासवान के साथ शेयर करते हैं, वो कहीं नहीं जाती। मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, आपके परिवार की समस्याएं, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब परमेश्वर से एक उत्तर पाने के लिए परमेश्वर के दास दासियों के पास आते हैं, आपका कितना भी बड़ा रहस्य कोई क्यों ना हो, अगर आपने पासवान को बताया है तो केवल उन तक या उनकी पत्नी तक, उससे आगे नहीं। या जो कलीसिया में काउंसलर्स हैं, उनको आपने बताया है तो उन तक रहता है।
ये मत सोचिए हमारी इमेज खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। नहीं, आपकी समस्या का समाधान होना है, आपका बोझ परमेश्वर के ऊपर डाला जाना है, तभी वो बोझ हल्का होगा। वो बोझ ऐसे हल्का होने वाला नहीं है, नहीं है। भरोसा रखिए अपने अगुओं के ऊपर, भरोसा रखिए जो आपको वचन सिखाते हैं, भरोसा रखिए जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाते हैं। और जब आप भरोसा रख के अपनी बातों को शेयर करेंगे, वो अपने घर की वेदियों के ऊपर उन विनतियों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और आपको उचित सलाह भी देंगे, आपको उचित सलाह भी देंगे। अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालिए, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालिए। कोई भी बोझ जटिल नहीं है, कोई भी बोझ इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर ना संभाल सके। उसके अंत में लिखा हुआ है, इसी 19वें पद के अंत में लिखा हुआ है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उद्धारकर्ता शब्द पता है हिब्रू में क्या, इब्रानी में क्या है? यीशुआ, यीशुआ। और यही शब्द है जिससे यहोशू शब्द निकला, और यही शब्द है जिससे यीशु शब्द निकला, यीशु शब्द निकला। वही हमारा उद्धार करता है, यानी हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें 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 परमेश्वर के सामने बहुत ही हिम्मत के साथ खड़ा कर देने वाला शब्द है। यशाया 46 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। क्या लिखा है? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक भी तुम्हें क्या करूंगा? आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर। लिखा है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूं। मैंने तुम्हें बनाया है और बनाकर छोड़ नहीं दिया, मैं तुम्हें लिए फिरता हूं। है ना? एक और बहुत ही पुरानी और अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता चलता समुद्र के किनारे पर चल रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, 2 लोगों के पैरों के निशान है, 2 लोगों के। वो चलता रहता है, चलता जाता है, चलता जाता है, लेकिन तभी उसके सामने बड़ी बड़ी लहरें आ गई। वो समुद्र के किनारे तक लहरें आ गई, बड़ा सा एक तूफान सा उसको दिखने लगा, एक आंधी सी दिखने लगी। वो डर गया, वो डरते डरते चलने लगा, डरते डरते चलने लगा। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़ के देखा, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान है, एक ही व्यक्ति के। वो परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब मौसम बिल्कुल साफ था, तब तो तू मेरे साथ साथ चलता रहा, लेकिन जब मौसम बिगड़ गया, आंधी तूफान आ गए, तब तूने मुझे छोड़ दिया, केवल मेरे ही पैरों के निशान वहां पर दिख रहे हैं। तो परमेश्वर धीरे से उसके कानों में बोलता है, बेटा ध्यान से देख, वो तेरे पैरों के निशान नहीं, वो मेरे पैरों के निशान है। मैंने तो तुझे गोद में उठाया हुआ है। जब आंधी आई, जब तूफान आए, कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले छोड़ दिए गए हैं। नहीं नहीं, जैसे ये वचन कहता है, मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरता हूं। और लिखा है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, छुड़ाता भी रहूंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। ही इज माइंडफुल ऑफ यू। वो उसे आपका, प्रभु मेरा ध्यान तो मेरे माँ बाप भी नहीं रखते, मेरा ध्यान तो मेरा भाई भी नहीं रखता, मेरा ध्यान तो मेरा पास्टर भी नहीं रखता। बोले फिर भी मुझे तेरा ध्यान है। तो इतना छोटा नहीं है कि मेरा ध्यान तुझ पर ना आए, मुझे तेरा ध्यान है। लेकिन कई बार हमारा बोझ इतना बड़ा हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें, हम अपने बोझ पर इतना फोकस हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं।
ये फोन छोटा सा है, अगर मैं इस फोन को यहां रख दूं तो मुझे आप में से कोई दिखाई नहीं देगा। यहां रख दूं तो मुझे ये होल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर मैं बाहर जाकर एक छोटा सा पत्थर लेकर अपनी आंखों के सामने ऐसे रख दूं, मुझे सूरज भी दिखाई नहीं देगा। इसका क्या मतलब है? ये फोन ये होल से ज्यादा बड़ा है, या वो पत्थर सूरज से बड़ा है? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा पता है आपको? क्योंकि मैंने उसे अपने बहुत पास रख दिया है। हम हमारे बोझ को कई बार इतना पास ले आते हैं, उसी के बारे में सोचना, उसी पर चिंता लगाए रहना, उसी पर सारा दिन। मेरा खाना मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। तुम चली जाओ प्रार्थना, मैं प्रार्थना करने भी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना केएसएल आज। मैं तो बस अपने बोझ को, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई? केवल बोझ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उसी बोझ को थोड़ा सा दूर कर देंगे, आप भी दिखाई दोगे, होल भी दिखाई देगा। उस बोझ की सही जगह पता है क्या है? उस बोझ की सही जगह है यीशु मसीह के पैरों में रख दो, ताकि उसका चेहरा साफ दिखाई दे। उस बोझ को यीशु के पैरों में रख दो, ताकि उसका चेहरा साफ दिखाई दे। हम अपनी आंखों के सामने उसे रख देते हैं, हमें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, हमें केवल बोझ दिखाई देता है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हम अंदर ही अंदर दबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारा बोझ देना नहीं चाहते। वो मांग रहा है, दे दो। वो कह रहा है आ जाओ, तो चले जाओ। वो कह रहा है ढाल दो मेरे ऊपर, तो ढाल दो। वो कह रहा है इसको हटा के मेरा जुआ ले लो, वो हल्का है, वो हल्का है। मत उठाइए बोझ। अब बोझ उठाने के लिए नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? कोई कह रहा है मैं ले लूंगा तुम्हारा बोझ। परमेश्वर कह रहा है आज यहां पर कुछ लोगों को बोझ ट्रांसफर करने की जरूरत है। नहीं उठा सकते अपना। अब तक कोशिश कर ली, इतनी कोशिश कर ली, कौन सा तीर मार लिया? कुछ नहीं किया। अपना बोझ उठा के आपने कौन सा तीर मार लिया? कुछ नहीं हुआ है। एक बार उसको आजमा के ही देख लो, एक बार उसको परख के ही देख लो। जब वो कह रहा है मेरे ऊपर डाल दो। तीसरी बात, अब वो प्रतिदिन का परमेश्वर है, वो बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है, तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? यह वचन कैसे शुरू होता है? धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, ब्लेसेड बी द लॉर्ड। धन्य है प्रभु। यदि वो प्रतिदिन का परमेश्वर है और यदि वो हमारा बोझ उठाता है, तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए स्तुति करने का, आराधना करने का, ना कि चिंता करने का। क्योंकि हमें पता है एक परमेश्वर आएगा और सुबह कहेगा आज के लिए नई दया ले ले। एक परमेश्वर आएगा, वो कहेगा आज का बोझ मेरे ऊपर डाल दे। और इसलिए हमें क्या हो जाना है? हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। परमेश्वर, ये नहीं कि परमेश्वर आधा तू उठा ले आधा मैं, सारा क्या तेरे ऊपर डालूं, है ना? नहीं, उसकी आराधना करनी है। कैसे हम उसको जवाब दे सकते हैं?
यही कह के परमेश्वर मेरा जो बोझ है मैंने अपने आंखों के सामने से उठाकर, परमेश्वर मैंने क्या कर दिया है, मैंने तेरे ऊपर ढाल दिया है। मैं आपको बताऊं, चिंता और स्तुति एक जगह नहीं रह सकती। यदि आप स्तुति नहीं कर पा रहे हैं ना, यदि आप स्तुति नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप चिंता कर रहे हैं। यदि आप चिंता नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप स्तुति कर रहे हैं। चिंता और स्तुति दोनों एक जगह पर नहीं रह सकती। हम अपनी समस्याओं के आकार के बारे में सोचते रहेंगे तो हम स्तुति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के बारे में सोचते रहेंगे तब हम स्तुति कर सकते हैं। कई बार मैं जब प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं, परमेश्वर कहता है ना आज कुछ मांगना मत। सच में, डोंट आस्क एनीथिंग। तुझे मैंने बिना मांगे इतना कुछ दे दिया, तू मांगता ही रहता, मत मांग, आज आराधना कर, बस अन्य भाषा में प्रार्थना कर, अब बस सिर्फ तू मुझे धन्यवाद दे, केवल तू स्तुति कर। और उस दिन मैं कुछ नहीं मांगता, मैं कहता हूं परमेश्वर थैंक यू, थैंक यू। जो परमेश्वर हमारे लिए है, जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, उसका रिस्पॉन्स एक ही बनता है, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। अब यहां पर इस 19 पद के बाद देखिए क्या है। आपने कभी शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा। 19 पद के बाद एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेला, है ना। हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं ना आगे, ये सेला चावल नहीं है, है ना। ये एक इंस्ट्रूमेंटल नोट है ना, म्यूजिकल नोट है। और इस सेला का मतलब एक्चुअली पता क्या है? पॉज, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब देखिए भजनकार क्या कहना चाह रहा है। भजनकार गाते गाते कह रहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, अभी आगे मत बढ़ो, जुगाली करो, जुगाली करो। धन्य प्रभु, प्रतिदिन का प्रभु, बोझ उठाने वाला प्रभु, उद्धार करता प्रभु। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, रुक जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। प्रभु तू मुझे प्रतिदिन संभालता है, प्रभु तू मेरा बोझ उठाता है, प्रभु तू मुझे उद्धार करता है। ओ परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। कई बार जीवन में रुक जाना जरूरी होता है, जीवन में ठहर जाना जरूरी होता है। जीवन में रुक कर सोचो। भजनकार भी कह रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। ठहर के क्या करो? सोचो प्रतिदिन के परमेश्वर के बारे में, सोचो बोझ उठाने वाले परमेश्वर के बारे में, सोचो उद्धार देने वाले परमेश्वर के बारे में। और सोचकर क्या कहो? कहो धन्यवाद प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे पापों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। आइए अपने जीवन में रुक जाएं। In the hustles and bustles of life, जीवन के इस हलचल भरे माहौल में, जीवन की इस कशमकश के अंदर, जब वक्त के थपेड़े हमें चारों तरफ पड़ते हैं, जब परिस्थितियां हमें कुचले चली जाती हैं, जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तुझे प्रतिदिन मिलना चाहता हूं, तू प्रतिदिन मुझसे मिलने आता रहा, ओ लेकिन परमेश्वर मैं तेरी उपेक्षा करता रहा, मैं तुझे नजरअंदाज करता रहा। परमेश्वर तू मेरा बोझ उठाने आता रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं तो अपना बोझ खुद ही उठा लूंगा। परमेश्वर तू मुझे उद्धार देने आया और मैंने सोचा कि केवल उद्धार वही है जो स्वर्ग मिलेगा, और इस दुनिया के बारे में मैंने तेरे ऊपर भरोसा नहीं किया।
लेकिन प्रभु, आज मैं कहता हूं, धन्य है प्रभु। ब्लेसेड बी द लॉर्ड, ब्लेसेड बी द लॉर्ड, ब्लेसेड बी द लॉर्ड। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। भजन 103 जैसे हमने में पढ़ा, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो छुट्टी नहीं लेता, जो ना तो सोता है और ना ऊँघता है। वो वीकेंड में काम करना बंद नहीं कर देता। वो प्रतिदिन का परमेश्वर है। वो मुश्किल कामों का परमेश्वर है। वो असंभव कामों को संभव बनाने वाला परमेश्वर है।